क्या कुछ और भी डिवाइस हैं जो अपना डेटा किसी ग्राफिक्स पर पॉइंट करके क्या करती हैं, इनपुट करती हैं? बाकी खाक हो गए सुने, ठीक है। तो हमारे पास में हाँ एक ऐसी डिवाइस है और उसका नाम क्या है, आपने सुना ही होगा। नहीं, माउस तो पढ़ लिया ना। ट्रैक बॉल देखा है कैसा होता है, बताओ तो सही कैसा होता है ट्रैक बॉल? देखा हो, चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं। नहीं देखा होगा तो देखा होगा, दोनों काम हो जाएंगे। नहीं, गेम्स में नहीं होता। सुनिएगा मेरी बात, जैसे कि अपन ने कुछ भी चीज ले लिया यहाँ पर, चलो मान लो ये ले लो, कोई प्लास्टिक का ऐसा बॉक्स होगा, इस बॉक्स में उभरती हुई क्या होगी, बॉल। अगर हम मैकेनिकल माउस को उल्टा कर दें, बॉल वाले माउस को, तो बॉल क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसी ही उसमें क्या रहती है, केवल एक बॉल रहती है। और इसका जो यूज है वो कहां होता है, अगर इसका हम यूज भी देखेंगे तो ये हमारे पास मेजर होता है कहां पर, हॉस्पिटल में। इन हॉस्पिटल में ही क्या होता है, इसका यूज होता है। आप कहेंगे सर वहां कैसे, दो जगह होता है। पहला याद दिलाता हूं, एक ये ट्रैक बॉल सोनोग्राफी में भी यूज होती है। जो सोनोग्राफी होती है ना, कभी कराइए है ना? हाँ, कुछ ने करा ली, कुछ ने नहीं कराई है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि सोनोग्राफी में जब वो एक इस तरह से डिवाइस लेकर आता है, उसको पेट पे रब करता है, तो यहां पर एक बॉल लगी होती है उसमें अंदर। अब जहां का उसे फोटो क्लिक करना है ना, वही उसको दबा देता है, वरना बॉल के साथ चलाएगा। और बॉल में उसमें अंदर एक कैमरा लगा होता है जो उसको कैप्चर स्कैन कर रहा होता है हमारे अंदर से, ठीक है, स्किन के नीचे, और वो क्या करता है, दिखाता है इमेज, ये काम करता है। तो वो जो बॉल है ना, जितना बॉल चलेगी उतना ही कर्सर चलेगा, माउस की तरह नहीं चल सकता। माउस थोड़ा सा घुमाया, उस कोने से वहां भाग गया, ऐसे नहीं भागता, जितनी बॉल चली उतना ही। दूसरा यूज हॉस्पिटल में कहां होगा, जब डॉक्टर रोबोटिक ऑपरेशन करता है, नाम सुना है ना, दूरबीन से कई सारे ऑपरेशन करता है। मैं क्या क्या नाम, अपेंडिक्स का नाम ले लेता हूं, चलो ठीक है, नॉर्मल है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन दूरबीन से। तो क्या दूरबीन लगा करता है क्या? अरे नहीं यार, दूरबीन नहीं लगाता वो। होता क्या है, मशीनें आती हैं ऑपरेशन करने वाली, रोबोट्स आते हैं, ठीक है। वो रोबोट्स आएंगे, मशीन आएंगी, वो सामने वाला एक बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर बैठ जाएगा, टीम बैठ जाएगी, ठीक है। यहां से उसे क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, किसको, उस मशीन को। अगर वो माउस से भगाएगा तो बताना मशीन कैसे फास्ट भागेगी, कि तो पेट का कुछ और बना दे वो, है ना। तो वो कितना चलाते हैं, जितना वो कर्सर चलेगा उतना ही क्या चलता है, वो मशीन चलती है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक पिन जाती है, उसमें इंटरनली जो अपने दूरबीन वाला कैम होता है वो लगा होता है, इंटरनली जाता है, अंदर ही डिवाइस निकलता है, छोटा सा छिद्र होता है, पता भी नहीं चलता, इंजेक्शन जैसा। मान लो भैंस का इंजेक्शन, इतनी बड़ी सुई, थोड़ा सा उससे बड़ा, एक टाके के बराबर। क्यों, वो नस को निकालना होता है ना, तो थोड़ा सा कट लगाते हैं वो लास्ट में, वो भी पहले नहीं लगाते, कब, लास्ट में, ताकि उसको निकालना होता है तब। तो एक टाके के बराबर भी तक नहीं लगाते वो पूरा, और उस नस को बड़ी होती तो निकाल देते, नहीं तो डैमेज अंदर ही करके उसका पाउडर चूर्ण बना के निकाल लेते हैं, दोनों तरीके से निकाले। तो वहां पर यूज होती है कौन सी डिवाइस, ट्रैक बॉल। अब मैं इसमें एक लाइन ये मैं बार बार लिखा था, इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस, इट्स ए पॉइंटिंग, तो मैंने एक बार ही लिख दिया ना यार। कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। वो बार बार इटरेशन रहता है कि ये पॉइंटिंग है, ये तो ये क्लियर हो गया ना सेगमेंट ही, कि ये ऐसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस है जो अपना डेटा कैसे इनपुट करेंगी, पॉइंट करके। क्या क्लियर हुई मेरी बात? तो इसमें आप चाहे अलग से लिख लो कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या वो एक बार ही लिख लो कि ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है। अच्छा ठीक है भाई, दूसरा देखना, ज्यादा हेक्टिक वाली चीजें नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी लिखा हूं, इसका यूज जो है इन हॉस्पिटल में, हमने कहा कि रोबोटिक ऑपरेशन या अदर चीजें करने के लिए किया जाता है, ऐसा वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, तो आपको मिल जाएगा पीजी, खूब सारे खाली पड़े हैं वर्तमान पीजी, क्योंकि नीट, अरे अच्छा ही मिल जाएगा, यहाँ पर सारे पीजी अच्छे हैं, यहाँ बुरे पीजी हैं कहाँ। अच्छा, खाना अच्छा होना चाहिए, अब खाने की क्वालिटी तो टेस्ट करके पता लगा, तो मैं खाना खाने है ना आपने कहा पीजी कैसा होना चाहिए, अच्छा, तो मैं अच्छे ही सारे पीजी, चलिए मिल जाएगा। ऐसे वर्तमान में जयपुर की स्थिति सुधर गई, उन्हें पता है बच्चा नहीं आता, नहीं सुधरी, पता नहीं तुम कहां जाके रहते हो, समझ नहीं आता, मिल जाएंगे। बहुत सुधर गए यार, अब तो पीजी मुझे भरोसा है इतना, है ना।
कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा, एक डिवाइस और है, उसका नाम देखो भाई, उसका नाम क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जानते हो जॉयस्टिक को? कौन कौन जानते हैं यार, मुझे बताना यार, कौन कौन जानते हैं? अच्छा, आप जानते हैं, और आप भी जानते हो? आप भी जानते हो, बाकी के आप भी जानते हो? अरे क्या बात है, और नहीं जानते बाकी के? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये क्या शहरी बच्चों का, शहरी बच्चों का, ग्रामीण बच्चों का नहीं, शहरी बच्चों का खिलौना है ना? हाँ, क्या होती है? एक लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ होती है ये, ऐसे ही। गियर बॉक्स का देखा ना, गियर बॉक्स, ये नहीं, गियर बॉक्स देखा गाड़ी का? ऐसे गियर बॉक्स होता है, बस उसमें क्या नीचे मैकेनिज्म होता है, मैकेनिकल, उसमें क्या होता है? एक बॉल होती है। अगर हम जॉयस्टिक के बेस को देखेंगे तो इसके बेस में क्या होती है कि बॉल होती है। ठीक है भाई, बॉल लगा दी, बहुत अच्छी बात है, लकड़ी प्लास्टिक का। अब देखना खास बात क्या है, कारण क्या है, इसका हम यूज क्या है वो समझेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। अब जब इसको घुमाएंगे तो अपना क्या घूमता है? उधर कर्सर घूमता है, पॉइंटर घूमता है, किसका? कंप्यूटर पर, कंप्यूटर का। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम तो क्या बचपन में गांव में भागे किसके साथ? साइकिल के टायर के साथ, हाथ में होती थी लकड़ी। शहरी बच्चे खेलते हैं, ये मारा, ये गाड़ी गई आगे, देखा है ना, रेसिंग गेम्स। तो वीडियो गेम्स में किसका यूज होगा? इसका यूज होगा। यूज कहां होगा इसका? वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स में। अब चाहे इसको हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, बात तो बराबर है, लिखना तो वीडियो गेम्स होगा। वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, है ना भाई? कोई कहे कि सर वीडियो को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नहीं पता। हाँ, किसी को पूछ ले भाई, तो नहीं आता, इतनी हिंदी भी नहीं आती मुझे। चलचित्र, हाँ चलचित्र, ध्यान आया है तो वीडियो ही ना, चलचित्र, चलने वाला चित्र, है ना? कितनी बढ़िया चीज है। खैर, सबको पसंद यही आते हैं। अच्छा, एक खास बात बताऊं इसके बारे में, बड़ा सीक्रेट है। गियर क्या पूरा घूम सकता है? नहीं, लेकिन ये घूम सकता है। अगर इसका आप मूव देखोगे ना तो ये 360 डिग्री एंगल पर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे लिखावली में दूंगा, पहले समझ से चलो, बोले कि कोई दिक्कत नहीं, लिखावली बोल के दूंगा पूरा। समझ में आई कहानी कुछ, कैसा डिवाइस है ये भी? अच्छा, एक तो आपने देखा ही होगा, वो तो बड़ा फेमस है यार, नहीं देखा? देखा होगा ना, लैपटॉप में माउस नहीं आता, टच पैड, देखा है ना? हाँ, ये टच पैड है भैया। ये कैसा होता है अगर हम कहें तो? लाइक एस, और तो क्या बताऊं इसके बारे में, सारा काम कैसा करता है? माउस के जैसा। तो माउस कैसी डिवाइस? पॉइंटिंग। तो ये भी क्या है? अच्छा, मेरे हाथ में क्या है? स्टाइलस। भाई स्टाइलस है ना? तो ये अगर ये स्टाइलस है तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो कैसी डिवाइस है? क्या नहीं है? अरे है तो डिजिटल पेन ही ना भाई, डिजिटल पेन ही तो है, पर इसका सही नाम क्या है? स्टाइलस है। ये किसका बच्चा है पता है आपको? एक डिवाइस चलती थी पहले, आजकल नहीं चलती, ये उसका बच्चा है। आज यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। आप में शायद किसी ने किया होगा, तो मैडम आपने वाली किया होगा लाइट पेन यूज, बाकी तो किसी कोई लगता नहीं किसी ने देखा भी हो लाइट पेन। हमने देखा है लाइट पेन को। लाइट पेन कैसे काम करता है? जैसे स्टाइलस काम करता है। फर्क क्या है? अब ये टच स्क्रीन है, वो नॉर्मल स्क्रीन आती थी, वो मोटे वाले मॉनिटर की। नहीं देखे मोटे वाले मॉनिटर? और टीवी नहीं देखा मोटा वाला? ऐसे मॉनिटर होता था मोटा वाला, मेरे पेट के जैसे आगे निकला हुआ, हाँ उसका सीधा ऐसे निकला रहता था, ऐसे आगे कहते हैं। हाँ, क्या मेरा बहुत ज्यादा निकल रहा है? तो वो तो नहीं, उसका पेट आगे निकल रहा था ना, वो पीछे जाता था। स्क्रीन देख लेना कभी भी आगे से, कभी फ्लैट नहीं होती थी, कभी फ्लैट नहीं होती स्क्रीन। मैं पढ़ाऊंगा आगे इसके बारे में। हाँ, ये है फ्लैट, वो थोड़ा सा आगे उभरा रहता है। किससे पहले? अभी जो आने लगे स्मार्ट टीवी से पहले इंट्रोडक्शन, पहले फ्लैट टीवी, पहले फ्लैट थोड़ी हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट भी फ्लैट नहीं होता था। हाँ, उसका भी पेट निकला ही था आगे।
ध्यान कर लेना, कभी भी गौर से देखना, बीच में से मोटा होता था वो। इसके अपने फायदे हैं। अगर मैं ठोकर खा के गिर जाऊं तो मेरे दांत मुंह नहीं बच गए अभी, ये मेरे को पता रख लेगा। इसके अपने फायदे हैं। ग्लास बीच में से मोटा होता है वो, तो जल्दी से टूटता नहीं है। प्लास्टिक अगर गिर गया तो टूट जाएगा पूरा टीवी, अगर वो मुंह के बल गिरा तो टूटता नहीं है। उसका भी फायदा था। दूसरा बेनिफिट ये था, कारण ये था कि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या पीछे मशीन गन होती थी। कॉन्सेप्ट समझना। तो मशीन गन क्या करती थी, लगातार यूं इलेक्ट्रॉन फ्लो करती थी। अगर वो बीच में से कांच पतला होता तो यार लगातार कोई एनर्जी अगर आ रही हो किसी चीज पर, तो उस चीज को वो ब्रेक करने में टाइम थोड़ी लगाएगी यार, फाड़ देगी उस चीज को। नॉर्मल बात है। सेम कहानी थी, इसलिए वो ग्लास के बीच में से मोटा बनाया गया, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन का सरफेस कभी आगे आ ही नहीं। कभी मैं वो पढ़ा हुआ सीआरटी, वो आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट बात करेंगे। वो लाइट पेन, तो ऐसी स्क्रीन पर क्या करता था, लेजर लाइट होती थी, और ये लेजर लाइट सेंसिटिव स्क्रीन भी होती थी। कुछ स्क्रीन बनाई थी जो लेजर लाइट को एक्सेप्ट कर ले। अपने को डिजाइनिंग करनी होती, कुछ स्कैन करना होता, तो हम स्क्रीन पर ऐसे चिपका देते और उससे काम किया करते थे ऐसे ही लेजर लाइट के सेंसर द्वारा। तो वो भी तो डिवाइस कैसी हो गई, पॉइंटिंग ही हो गई। अरे हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, समस्या है, समझ में आ गई का नहीं? अरे वाह यार, बड़ा अच्छा लगा। एक और देखना भाई, एक तो आपने देखा ही होगा, ये तो आज के जमाने का है, डिजिटाइजर। नहीं देखा? अरे देखा होगा, कोई बात नहीं, यूज तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा यूज भी? पहला यूज समझाता हूं। आपने कॉर्नर में बैठ के किसी टीचर को पढ़ाते देखा है? कुछ दिन बाद मुझे भी देखना है ऐसे ही, मैं भी आपको ऐसे ही दिखूंगा, मेरे कहीं ना कहीं मंच पर, एक मंच पर ऐसे दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चन कराने के लिए मैं अक्सर आता रहता हूं। तो मेरी बात समझ में आई यहां तक? डिजिटाइजर क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसे समझो, ऐसे वो अपना टैब आता है ना, टैब, टैब में क्या होती है, स्क्रीन होती है, उसमें बस क्या नहीं होती, स्क्रीन नहीं होती, पूरे पे क्या लगा होता है, टच पैड लगा होता है। पूरे पे क्या लगा होता है, टच पैड। हम पेन से उस पर लिखते हैं, सिस्टम से क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो हम जो लिख रहे होते हैं ना, वो दिखाई कहां देता है, स्क्रीन के ऊपर। तो वो भी तो कैसी डिवाइस हो गई ना, पॉइंटिंग। अगर मैं यहाँ कुछ भी पॉइंट कर रहा हूं तो वो मुझे कहां प्रेजेंट कर रहा है, स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा है यार। वो भी तो कैसी डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये हमारे पास कैसे काम करता है, सेम एज टच पैड। भाई कैसे कार्य करता है ये, कार्य टच पैड के जैसा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसका जो वर्क है वो लाइक एज टच पैड। कोई दिक्कत यहां तक? अरे समझ में आई कहानी, नहीं आई? तो ये तो पॉइंटिंग डिवाइस थी केवल, जो इनपुट डिवाइस तो होती थी लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस थी। जिनका निकल गया है वो उनका कवर हो जाएगा। वो ये सोचा मेरा निकल गया, मैं कैसे कवर करूंगा, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो संस्था की जिम्मेदारी है। यहां तक, यहां से समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में आ रहा है ऊपर से जारी कहानी? आ रहा है कुछ? ठीक है भाई। और देखना एक अच्छा डिवाइस देखना, ये देखा है? नहीं देखा? क्या स्कैन करता है? हाँ, क्या काम करता है ये? किसी टेक्स्ट या फोटो को क्या करने भैया, स्कैन करने। आप इसमें बताओ कितनी सी हिंदी आई है यार, पूरी लिखनी पड़ती है स्कैन करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने फॉर्म भरने गए, अपना फोटो स्कैन कराया, अपने साइन भी क्या कराए, स्कैन कराए। जब दोनों ही स्कैन कराए तो साइन तो टेक्स्ट हो गया, फोटो आपका ग्राफिक्स हो गया, एक फोटो हो गया। मुझे ये बताओ वो कन्वर्ट किस में जाके होगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैन के बाद, आफ्टर स्कैनिंग, बताओ, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा भले, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैन के बाद, बोलो बोलो, मैं तो बस लिख रहा हूं आपको, आप लाइन पूरी करूंगा बस, बोलोगे तो आप ही। टेक्स्ट या फोटो, बताओ भाई। डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाता है। ऐसा क्यों कहा? आपको ध्यान होगा, मैंने बताया है आपको एक बात बहुत अच्छे से, कि कोई भी इनपुट डिवाइस हो
वो प्रत्येक डेटा को किसमें बदलेगा, डिजिटल फॉर्मेट में। ये बात मैंने आपको, क्या ये माइक मेरी आवाज को अभी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है? हाँ, अगर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेगा तो सिस्टम मेरी वॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि कर लेगा? और सिस्टम हमारा केवल किसमें काम करता है, 0 और 1। वो तो केवल एक ही भाषा जानता है, 0 और 1। लेकिन ये एक अलग बात है कि यहां पर जब उसने इस डिजिटल फॉर्मेट में बदल लिया, भले ही स्कैन किए गए टेक्स्ट को, भले ही स्कैन किए गए टेक्स्ट को, फोटो को डॉक्यूमेंट या फिर इमेज के रूप में, इमेज के रूप में क्या करता है भाई, सेव करता है। अब आप इस डॉक्यूमेंट को एक नाम दे सकते हो, भले पीडीएफ, सबसे सरल। या तो पीडीएफ में सेव करोगे या फिर किस में करोगे, भूल जाओ इसको, फोटो क्लिक करते हो स्कैन करने के लिए। यार मान लो मुझे आपके नोट्स नहीं है, तो मैं कब तक फोटो क्लिक करूंगा, बेहतर मैं क्या बना लूं, एक पीडीएफ बना लूं। तो बात तो वही तो आ गई ना, स्कैन करके मैंने क्या बनाई, पीडीएफ, या उसको सेव किस में कर लिया, इमेज में। पर वो कंप्यूटर में यदि गया है तो किस में गया है, डिजिटल फॉर्मेट, अर्थात 0 और 1 में। किसमें गया भाई, 0 और 1 में। तो भैया ये हमारे पास इसको पीडीएफ, और पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, बताओ ना, बताओ क्या होता है पीडीएफ पूरा नाम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, अरे यार फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म। भैया एग्जामिनर पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म पे भरोसा मत करना, इसलिए मैं प्रत्येक की क्या लिखता हूं, फुल फॉर्म लिखता हूं। फुल फॉर्म हमारे लिए इसलिए कंपलसरी हो जाती है। ये बात मैं वैसे भी बोल सकता था, जनरल बात में भी, लेकिन मैंने अगर इसको लाइन को लिखा है तो उसकी वजह केवल क्या है, इस पीडीएफ की फुल फॉर्म को लिखाना, क्योंकि ये तो हमें नॉट नेचुरली भी क्या आ रही है, समझ आ रही है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें किस लिए लिखा, पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ का नाम आएगा तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, पढ़ने में आ जाएगी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अच्छा और भी होते हैं क्या, बताओ तो सही यार, कि नहीं होते? आप तो बोलोगे ही नहीं। क्या ये इनपुट डिवाइस नहीं है? और पूरा नाम क्या है इसका, माइक्रोफोन्स। क्या नाम है इसका, माइक्रोफोन। अच्छा मैंने जो लगाया है वो क्या है, अरे माइक्रोफोन कहो या माइक कहो यार, क्या अंतर है, माइक यहीं से तो निकला है। माइक भाई देखो, जब नाम बड़ा हो जाता है ना, बस उसे छोटा कर देते हैं, नहीं कर देते है ना, कर देते हैं ना। हाँ जो भी एक पता नहीं कौन कौन से शॉर्ट में कर देते हैं, मैं तो क्या ही बताऊं आपको, कितने सारे शॉर्ट नाम में मैं नाम लूंगा तो पता नहीं, है ना। पता है आपने सुना होगा ना, महिलाएं एजी ओजी कहती हैं, वो एजी ओजी आप समझे नहीं उनका अर्थ, वो क्या, इसलिए शॉर्ट में आगे जी लगा दिया, ओए सुन नहीं रहा, ओजी कर दिया, एजी ओजी नहीं करते, समझ नहीं पाया पुरुष समाज इस बात को। क्या कह रहे हो, मैं तो समझ गया, लेकिन आजकल की महिला क्या बदल गई। अब क्या है कि दो चलन हो गए, अगर गांव में ही तो ऐसे नहीं बुलाती पति को नाम से, मैं सही बता रहा हूं, शहरों में ही तो बस नाम ले देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, चिंता में मत आए, गांव वाले से कर लेना, टेंशन में मत आए, है ना। चलिए मैं सही कह रहा हूं, है ना, ऐसे मत सोचे मैं अपना दुख बता रहा हूं। हाँ भाई मान सकता है, स्थिति तो यही गुजर रही है ना, ध्यान देना। चलिए माइक या माइक्रोफोन क्या काम करता है भाई, बताओ ना, नॉर्मल बात है यार, काम तो वही है, टू रिकॉर्ड ए वॉइस, और कोई काम नहीं इसका।
मेरा माइक का मेजर काम क्या है? वॉइस को रिकॉर्ड करना, ना कि स्टोर करना। क्या ये स्टोर कर रहा है? नहीं। स्टोर कर रहा है तो कोई मेमोरी वाला सेगमेंट कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा। रिकॉर्ड करेगा तो मैंने एक बात आपको बोल दी, दुनिया का प्रत्येक इनपुट डिवाइस प्रत्येक डेटा को किसमें बदलता है? डिजिटल फॉर्मेट में ही बदलता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल एक ही चीज जानता है, और वो क्या है? 0-1 की भाषा, बाइनरी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता। यार अगर हमें हिंदी समझ आती है तो हम हिंदी ही समझेंगे। हमसे कोई और उर्दू बोल के जाएगा तो हमें समझ में नहीं आनी। जैसे उर्दू वर्ड भी अच्छे होते हैं ना, कई बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नहीं, हिंदी से बचना पड़ता है कई बार। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कई बार बचना पड़ता है। मैं मेरी वाइफ को बस यही कह सकता हूं कि जो है, देखो 3 चीजें होती हैं। अंग्रेजी में तो आप ब्यूटीफुल कह दोगे, ठीक है, नॉर्मल है। मैं सही बता रहा हूं आपको, सुंदर कह दिया। उर्दू में क्या कहोगे इसे? क्या कहोगे? हिंदी में खूबसूरत जस्ता नहीं है, खूबसूरत वर्ड हिंदी है। क्या चीज? हाँ, कातिल वो दूसरा वर्ड है, वो कातिल वाला दूसरा वर्ड है, वो ये वाला नहीं है ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। आप परीक्षा बोलो नॉर्मल लगेगा, एग्जाम बोलो नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप इम्तिहान कह दो तो फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू कह दो नॉर्मल लगेगा, धन्यवाद कह दो थप्पड़ सा लगेगा, और शुक्रिया कह दो सामने वाला बड़ा पोलाइट लगता है। तो वर्डों का तो बड़ा खेल है ना। पर यार मेरे पे शुक्रिया नहीं बोला जाता मेरी धर्मपत्नी को मुझसे कभी, वो निकलता ही नहीं ना, भाव निकलते ही नहीं अंदर से, वो निकलते ही नहीं। मैं कह तो रहा हूं ना, इतनी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, पहली बात तो मेरी, है ना। ध्यान देना भैया। अच्छा एक और यार मेरे पास रिकॉर्ड में आया, ये क्या लग रहा है भाई? अरे वाह, आप तो जानते हो इसको। एक इसको भी देखा है क्या कभी आपने? देखा है क्या? अच्छा, इसका दोस्त कौन है? डिजिटल कैमरा। ये क्या है? डिजिटल कैमरा। बड़ी वाली रिकॉर्डिंग मशीन होगी, वो भी क्या है? डिजिटल कैमरा। और जो सामने हमारे फोन में आता है उसका नाम क्या है? वेबकैम। लैपटॉप पे लगा होता है वो क्या है? वेबकैम। एक्स्ट्रा लगाएंगे वो भी क्या है? वेबकैम। देखो भाई, मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने का, ये सब जानते हैं, आप भी सुन लो, मैं कभी भी सब्जेक्ट को रटा नहीं सकता। अदर सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ाता नहीं हूं। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है तो वो खुद ब खुद ही क्या हो जाते हैं। क्यों आपको याद नहीं हो रहे वो आते खुद ब खुद ही? क्या जरूरत पड़ रही है उसमें याद करने की? अब एक ही होता है कि मैं लगातार आता और बस ये लेक्चर दे दिया, खत्म हुआ। वो मुझे बोरिंग लेक्चर बनाना आता नहीं, तो आप इसको बिल्कुल ही माइंड मत करिया करो, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल स्वभाव है, प्रेजेंटेशन का तरीका ये मेरा। अच्छा ठीक है यार, बताओ ना ये वेबकैम क्या करता है भाई? वेबकैम करता क्या है? क्यों बनाया गया इसको? ये वेबकैम बनाया क्यों गया? किसके? पी लूं? अरे बनाने का एक ही उद्देश्य था भाई, बता रहा हूं ना। हाँ, इसको बनाने का एक ही उद्देश्य था, वो तो यूथ की ने भाई साहब आजकल खुद खींचू में यूज कर लिया है। और यार ध्यान आया मुझे सेल्फी से, लेडीज डिपार्टमेंट बुरा मत मानना, एक सवाल है, आप लोगों ने जानते होंगे, मैं पूछ लेता हूं। ये बताओ, महिलाएं जब ये सेल्फी लेती हैं, लेनी अच्छी बात है, तो ऐसे क्यों करती है? मतलब इससे क्या होता है? ऐसे मतलब यूं बहुत करती, कुछ कुछ करती है ना, क्यों करते हैं? क्यूट बनने की कोशिश करती हैं, इससे क्यूट बनते हैं। ठीक है भाई। हाँ, मैं बता देता हूं उसके पीछे वजह क्या होती है। इसलिए होता है कि भाई साहब हमारे हाथ छुप गए, कोई प्रमाण नहीं है कि कुछ संबंध है हमारा किसी से। हम सादा सरल एकदम सिंपल इंसान है, हमारे बीच में कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं है कि हाथ निकल जाए, हम सरेंडर रह सकते हैं। गूगल पे एक हाथ इसलिए कि अगर थोड़ा सा ऐसे झुक गया तो गिर जाएगा।
एक हेयर पाँव इसलिए कि अगर तुम मुझे दंड स्वरूप एक पाँव पे खड़ा करती हो ना तो मैं तपस्या कर सकता हूं। मेरे पास जवाब है प्रत्येक चीज के, तो है ना। तभी तो मास्टर बचपन से उसको मुर्गा बनाने की कोशिश करता है कि भविष्य में बन सकता है, और महिलाओं को डांस प्रैक्टिस कराने की प्रैक्टिस करता है कि तुम हाथ खड़े करो, और वो डांस क्या करती थी हाथ खड़े करने की जगह, यूं हाथ खड़े कराए, डांस ही तो था, नहीं किया हाथ खड़े करके, महिला ऐसे करती थी, और नोटिस किया था ना। चलो क्या मजाक था। अच्छा ये क्यों कर, ये क्या काम करता है डिजिटल कैमरा, क्या कर रहा है ये अभी, बताओ ना यार। एग्जैक्ट, वीडियो रिकॉर्ड करने, ये भी बड़ा भाई आता है आजकल एआई वाला, बड़ा बेकार कैमरा है। झूठ थोड़ी कह रहा हूं मैं, शादी में देखो भाई सब उन लोगों को रिकॉर्ड करेगा जो सुंदर दिख रहे हैं, बाकी तो बस रसगुल्ले जो खा रहे हैं उसको दिखाई देगा, उसको तो जूम कर करके दिखाता है प्लेट में कितने रसगुल्ले रखे हैं इसने। खैर मैं तो क्या ही बोलूं उनके बारे में, चलो खैर है तो इनपुट डिवाइस ही पर। और भी होते हैं क्या, हाँ एक होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या आपके फोन में है, हाँ, या तो ऑप्टिकल बायोमेट्रिक है या सेंसर बायोमेट्रिक है। टचपैड वाला, या तो देखो टचपैड वाला बायोमेट्रिक है या ऑप्टिकल वाला है, मतलब स्क्रीन के फ्रंट पर है तो कौन सा है, ऑप्टिक्स है। मान लो मेरे, जैसे मेरे फोन में अभी यहां पर बायोमेट्रिक है तो ये कौन सा हुआ, ये ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। अगर मेरा यहां ये पीछे होता है साइड में होता तो ये टचपैड वाला होता, कौन सा होता है, ये टचपैड होता। क्या मेरी बात आपको समझ आई, तो ये इस तरह से होता है। बायोमेट्रिक भी तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या काम करता है, फिंगर्स रिकॉग्निशन। मैंने कब लिखा पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने तो खत्म कर दिया पॉइंटिंग डिवाइस। आपने शायद वो लक्ष्मण रेखा नहीं देखी, अच्छा अनूप सर रेखा है, अनूप सर की रेखा, मेरी वाइफ का नाम, हाँ रेखा ही है, इसलिए मैं कहता ही नहीं। ये शब्द आते ना वही सब वर्ड आते दिमाग घूम जाता है। फिंगर्स रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक। अच्छा कोई हमारे थोपड़े को भी पहचानता है क्या, कौन पहचानता है, क्या नाम होगा उसका, एफआरएस। और एफआरएस क्या कहते हैं हम लोग, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। देखो भैया जो हमारे क्या करता है यहां पर, ये फेस को जो रिकॉग्नाइज करता है वो कौन होगा, एफआरएस। क्या काम करेगा ये, फेस रिकॉग्निशन। मैं हिंदी में लिखा दूंगा, जो फेस को पहचानता है वो क्या करता है हमारे पास, कौन सा होता है, एफआरएस। समझ आया। अच्छा कोई आपकी आवाज भी पहचानता है क्या, कोई आजकल आपकी आवाज में कमांड लेता है, जेमिनी, एलेक्सा आते हैं क्या, चैट जीपीटी, आप कहीं हंस रही तो आप देखते हो ना उसमें एक माइक वाला ऑप्शन होता है, उसको दबाने पे काम करेगा नहीं करेगा, हाँ माइक वाला ऑप्शन आपको दबाना होगा, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, चाहे आप गूगल पे क्या करते हो सर्च, या व्हाट्सएप में क्या करते हो चैट, आपको वो ऑप्शन क्या करना होगा, ऑन करना होगा। अगर वो ऑप्शन ऑन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। उस ऑप्शन का नाम क्या है, नहीं जानते, जानते हैं बस बोल नहीं पा रहे। ऐसे क्या बना, स्पीच। साउंड नहीं कह सकते क्योंकि पता है साउंड तो हम मैम एक्चुअली व्हीकल का भी आ रहा तो वो भी क्या है, साउंड है, समझ। तो अपन क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सिस्टम। तो बताओ ये किसमें कमांड लेता है, वॉइस में कमांड लेता है, वॉइस में कमांड लेता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या ऊपर से गई, आ गई, बहुत बढ़िया। और देख लेते थोड़ा सा, एक और होता है अपने पास बीसीआर, सबका पाला पड़ा है इससे तो यार, हाँ बारकोड रीडर। कभी डी मार्ट गए होंगे, बी मार्ट गए होंगे कि नहीं गए, गए होंगे ना,
कोई बात ना गए होंगे तो आपने देखा होगा एक सामान के पीछे ऐसा क्या वाइट और ब्लैक लाइंस क्या बना होता है, ऐसा ही बार कोड बना होता है। और जो इस बार कोड को पढ़ता है वो कौन होता है हमारे पास में, बार कोड रीडर होता है। तो इसका यूज कहां होता है, मैक्सिमम हमारा गले का दुकानदार करता है क्या, बताओ तो कहां होता है। जहां मॉल्स में गए उसको आप सही नाम से क्या देते हो, सुपरमार्ट। आप किसी भी मॉल्स के अंदर गए उसका सही नाम होता है सुपरमार्ट। टेक्निकल नाम से क्या दिया गया है, सुपरमार्ट। हम कभी मॉल्स नहीं कहते क्योंकि हमारा मॉल्स से मतलब अगर आता है तो उसमें ऑफिसेज भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, मॉल है तो ऑफिस भी हो सकते हैं। वहां कभी भी मार्केट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं मार्केट बिल्कुल ना हो, मॉल्स तो वो भी हो सकता है। तो मॉल्स तो हमने इसलिए जो मंजिल पर माले पे माले बने हो वो हमने कहा उसे मॉल्स का है। तो सुपरमार्ट में कहां होता है भैया इसका यूज, सुपरमार्ट में। गले का दुकानदार तो नहीं करता ना अभी तक, वहीं पर यूज है। अच्छा एक तो आपने खूब देखा होगा, इससे तो डेली पाला पड़ रहा है आजकल, आपका पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर कह दो, या नया नाम क्या दे दिया इनको, रिकॉग्निशन। भाई आजकल एग्जामिनर क्या रीडर नहीं लिखता, क्या लिखता है, रिकॉग्निशन ही लिखता है, रीडर नहीं आता। एक क्वेश्चन बोलो छोटा सा, ध्यान से सुनना। वह कौन सा स्कैनर है, वह स्कैनर का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है जो किसी इमेज, बिंदु, ब्लैक सर्किल्स, ठीक है, ब्लू सर्किल्स, सिंबल्स इत्यादि को पहचानने काम करता है, OMR। जब मैंने ब्लैक सर्किल्स बोल दिए ना तो उनको रीड कौन करेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा। मैं स्कैन करने की बात नहीं बोला हूं, मैं क्या बोला हूं, आइडेंटिफाई। तो उनको वो रीड करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अगर मैं बोल देता उसको अगर बिंदु को स्कैन करता है तो जनरल स्कैनर हो सकता है, वहां वो भी शामिल हो सकता है। फिर तो मैंने क्या बोला, उनको जो आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है। तो हमारी उम्र में क्या होते हैं, बिंदु ही होते हैं, उनको क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज ही तो करता है, पहचानता ही तो है। अरे हाँ या ना, समझ आया। तो भैया क्या काम करेगा बताओ, बड़ा साधारण सा है। OMR सीट्स को क्या करता है भैया, चेक करता है। अच्छा एक और देखो, कभी सुना हो इसके बारे में, तो जो बेचारे ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं क्या, मान लो ऑफिसर हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो सकता है, कुछ और हो सकता है कि नहीं होते। अब मान लो गवर्नमेंट से कोई आपको नोट आया, अब आप उसको हर किसी से पढ़वाओगे नहीं क्योंकि वो आपका ऑफिशियल नोट है। आपको एक बंदा दिया होता है पर वो आपका ही होता है, लेकिन आप कई बार कहते हो कि नहीं इसको मुझे सुनना, खुद को सुनना है पर्सनल, तो उसको वो भी नहीं पढ़ सकता। कई बार ऐसा होता ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कैसे काम करेगा बेचारा वो, विद द हेल्प ऑफ OCR। या जो ब्लाइंड पर्सन स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं हमारे नोट्सों को, OCR की हेल्प से। हाँ, पूरा नाम क्या होगा देखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखो होता क्या है, कई बार क्राइम केस हो जाता है, कई बार हैंडराइटिंग मैच करनी हो जाती है, कई बार हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आती है, तो हमारे पास ये हेल्प करता है कौन, OCR। कैसे हेल्प करता है, जैसे जर्नल देना, एक रजिस्टर पकड़ा दो, मान लो इन्होंने कुछ भी लिखा है इसके ऊपर, तो एक इसमें क्या होता है, एक मशीन दो तरह का आता है ये, एक तो आती है मशीन, तो अपन ने क्या किया, ये अपने पास पेज है पूरा, हमने उसको पूरे को मशीन में लगा दिया। वो मशीन क्या करेगी, इसको पूरे को पढ़ लेगी, पढ़ेगी एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन में पढ़ेगी। वहां जो स्पीकर होगा उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उससे अपन क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। अगर अपन सुनने में कैपेबल नहीं है और अपन ब्रेन लिपि यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, प्रिंटर वहां लगा हुआ ब्रेन लिपि का प्रिंटर, उसको प्रिंट निकाल देगा इसके ऊपर, जिसमें हम फिंगर से उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये वर्ड करेक्टर कौन सा बन रहा है। फिंगर से पहचान नहीं सकते, ब्रेन लिपि कहते हैं जिसको। ये बहुत एक्सपर्ट लिपि होती है और इसकी बहुत डिमांड है आज करियर में। आज एक व्यक्ति जो ब्रेन लिपि का टीचर है ना, समझ लो बहुत सुप्रीम है भैया। इतनी प्रैक्टिस और इतनी पढ़ाई की जरूरत होती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। टीचर यहाँ ब्लाइंड पर्सन तो टीचर कैसे बनेगा बेचारा, जो बोल सकता नहीं, जो सुन सकता नहीं, वो अदर क्लास में चले जाके कैसे प्रेजेंट करेगा खुद को, किस बिहेव पे समझाएगा चीजों को। मेरी भाई वो तो आधा बेचारा खुद अपंग हो गया ना खुद ही। वो तो उस समय यहाँ इस टीचर की डिमांड होती है, बहुत महंगा डिमांड होती है। इसमें बड़ी सिटीज में तो बहुत ज्यादा डिमांड है, मुंबई, बैंगलोर, उन्हें बहुत बड़ी डिमांड है। साइकोलॉजी टीचर,
और ब्रेन लिपि टीचर बहुत डिमांड है। साइकोलॉजी टीचर नहीं मिलते, अच्छे टीचर नहीं मिलते कभी साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी टीचर तो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेवल के टीचर अगर कोई होता है तो बहुत पैसा लेता है। एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो पूरा डॉक्टर होता है, दूसरा जो ब्रेन से कुछ भी कवर कर सकता है, इतनी पावर होती है उसके पास, किसी को भी मॉड्यूल करने की पावर होती है उसके पास। मैं मिला हुआ हूं किसी ऐसे व्यक्ति से, तो कह रहा हूं कि एक साइकेट्रिस्ट क्या चीज होती है। भैया वो हमसे 10 मिनट बात करने में हमें पूरा तोल देता है, हमें पूरा आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उसको पता है, उसको कहते हैं ना कि ये फिंगर से हाथों का पहचानना, हस्ते का पढ़ना, ब्रेन पढ़ना, ये सारी चीजें आती हैं उसको, इस सब में एक्सपर्ट होता है वो, तो इतना कुछ काम करता है उसका। भाई वो क्योंकि समझे नहीं यार, कोई भैया उसको लाखों रुपए दे रहा है बिना किसी बात के, ना के बराबर काम के, तो लाखों रुपए तनख्वाह कोई बेसिक कोई नहीं देता भाई दादा। कुछ काम करता है तभी काम पैसे होते हैं, वरना प्राइवेट सेक्टर में पैसे नहीं होते बिना काम के। मैं गलत नहीं कह रहा हूं इसको, आप सही बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बात आपको समझ आई? अरे हाँ है ना, ठीक है। ओसी यार ऑप्टिकल, देखो भाई मुझे मेरे सब्जेक्ट में पता है, मेरी एक खुद ही क्वालिटी में जाना जाता है, मुझे जितने भी संस्था वाले जानते हैं कि मैं कंप्यूटर या आईटी को एक बहुत बेसिक लॉ लेवल लैंग्वेज बोल के पढ़ाता हूं, जो बच्चे को इजीली क्या जाती है, समझ आ जाती है। अब ये मेरी खूबी है ना खुद की, कि मैं उसको कैसी भाषा में तोड़ूं। टेक्निकल तो मैं लिखा ही रहा हूं पूरा, टेक्निकल तो मैं लिखा ही रहा हूं, पर मैं एक शब्द को इतनी सरल भाषा में बोल सकता हूं कि जिसकी हद नहीं, बच्चा खुद समझ जाएगा, हाँ ये तो यार मैंने सुना है, ये यहां लिंक कैसे हो गया, मुझे वो लिंक करना आता है। अच्छा ये क्या काम कर रहा है बताओ, मैंने समझा दिया ना, आप क्या लिखें इसके बारे में, जस्ट बताया ही है। पढ़ो अब एक बार, पढ़ो एक बार सबके सब। अरे इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, बात बराबर है, जो मैं बोलूंगा वही लिखा है। अगर हमारे पास कुछ हैंड रिटन है या कोई प्रिंटेड है, प्रिंट किया हुआ, उसको रीड करेगा। अगर स्क्रीन पर कुछ लिख रहा है उसे रीड नहीं करेगा। समझ में आई बात? अच्छा और भी है क्या? हाँ, उसके बाद आप लिख लेना, एक और बड़ा फेमस है, ये स्टार मार्क भी करना है, MICR पूरा नाम, बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक, बोलो आगे, नहीं, करेक्टर रीडर कहो या रिकॉग्निशन। ये देखा है क्या? इससे पहला सबका पढ़ा है वैसे, हाँ कोई बात नहीं। मैग्नेटिक इंक से करेक्टर लिखे देखें, हाँ कहां पर देखें, बिल्कुल, जो अपनी चेक बुक्स आती है ना, जो चेक नंबर होता है, आप देख लेना वो खुदरा खुदरा होता है, वो कभी भी प्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लिखा किस में होता है, मैग्नेटिक इंक में। अच्छा पता है, वो आपको डिजिट दिखाई देते हैं, बाकी वो डिजिट नहीं होते, उसे इंटरनल 6 डिजिट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट ब्यौरा होता है, पूरी डिटेल्स होती है आपकी, आपका नाम, आपका नॉमिनी, ठीक है, आपका नाम, आपका नॉमिनी, आपका अकाउंट नंबर, आपकी ब्रांच, आपका एड्रेस, एवरीथिंग स्टोर्ड होता है उसमें, क्योंकि वो डिजिटल ही है। तभी तो आपने चेक से कभी क्या नहीं सुना, फ्रॉड नहीं सुना, वरना इतने एक्सपर्ट लोग हैं उस अक्षर को निकाल देते और उसी जगह दूसरा बना देते। पर बैंक से कभी चेक से फ्रॉड, अब पता ही नहीं ना किस डिजिट में क्या रखा है, क्योंकि वो तो कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। अब कोड लैंग्वेज तो भाई साहब वो सिस्टम ही पढ़ेगा, जिस सिस्टम से उसको तैयार किया गया है, जिसके पास परमिशन है उसकी। दूसरा व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। मैं तुम्हारा कोड क्या समझूं, नहीं समझ आएगा मुझे। सेम कहानी है, तो इसका यूज कहां होगा बताओ? अरे बताओ, ऐसे बोलो ना खुद ही, बैंक में चेक प्रोसेस करने। कोई दिक्कत यहां तक आ रही क्या समझ में? एक और होता है कि अपने पास QR कोड स्कैनर होता है क्या? क्या काम करता है? पूरा नाम क्या होगा? नहीं, क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, को स्कैन करता है।
और यूज कहां होता है इसका? मेजर बनाया किसके लिए गया था इसको? फिर भी भूल गए, इसको भूल गए आप लोग? हे भगवान, डे नाइट काम करते हो तो क्या बोलोगे उनको? ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। अच्छा, कभी जूडियो गए हो? जूडियो पक्का? तो जूडियो में आपने देखा होगा कि वहां पर एक प्रत्येक कपड़े पर एक प्लास्टिक का टैग लगा रहता है। देखा है कभी? देखा है ना टैग? क्या बोलते हैं उसको? देखो, मैं सारे इनपुट डिवाइस ही पढ़ाए हैं आपको, ढूंढ ढूंढ के एक करके इतने पढ़ा दिए कि आउट होने की संभावना है ही नहीं, कंपनी है ही नहीं, इसमें से कोई बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि है ही इनपुट डिवाइस, ये मान लो आप। चलो, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं उसका नाम। किम्बॉल टैग नाम होता है उसका। क्या नाम होता है उसका? ये किम्बॉल टैग जो होता है, इसमें एक पूरी प्लेट होती है जो उसमें डेस्क में लगा के रखता है, वो जहां पिन को निकालता है ना उसमें होता है, वो उसको रीड करता है। ठीक है, किम्बॉल टैग इसका नाम रीडर है पूरा। और क्या करता है? यह है कपड़ों पर लगे टैग्स को क्या करता है भाई? रीड करता है। क्या मेरी कहानी समझ में आई? तो जो क्लॉथ्स पे जो भी टैग यूज किया गया ना प्लास्टिक वाला, उसको तभी तो जो पेमेंट हो जाने के बाद ही वो क्या करता है? उस टैग को रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटली ऑन रिकॉर्डेड है, वो पिन वैसे नहीं लगाई गई है, वो डिजिटली ऑन रिकॉर्डेड है। आप उसके साथ कपड़ा लेके बाहर गए ना तो सिक्योरिटी अलार्म ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। पूरा पूरी डिटेल्स, कपड़े की डिटेल इंक्लूड है। ये सेल है कि कपड़ा सेल हो चुका है। अगर कोई कपड़ा रिफंड आया है ना तो टैग वापस से इंक्लूड किया जाता है कि ये टैग हमारे पास वापस आ चुका है माल। उस पर टैग एंड टू एंड लगाया जाएगा और उसकी एंट्री की जाएगी कि ये टैग आ चुका है, इस पर टैग लग चुका है। क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड कपड़ा नहीं देखते कि हम कितने कपड़े बेच चुके, वो टैग देखते हैं कि कितने टैग्स आज हमारे यहां से क्लोज हैं और उन पर एंट्री हमारे पास मार्क्स थी। वहां सेल में कपड़े नहीं दिखते, वहां सेल में दिखता है वो टैग। रिकॉर्ड बनता है किससे? टैग की रिकॉर्डिंग से, कि इस टैग के मतलब इतने प्राइस का इतना प्रोडक्ट निकल चुका है। भाई समझो, आप जुड़े हो गए तो 799 का मान लो पेंट है, तो 799 को शर्ट भी तो है, तो वो शर्ट पेंट क्या करना उनको लिख करके? क्वांटिटी है कि हमारे पास शर्ट की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारे पास पेंट की क्वांटिटी है, इसमें से इतने टैग इसके गए, इसमें से इतने टैग इसमें से गए। अब कैटेगरी वाइज करना चाहे तो वो एक मैनेजर लेवल पर करेगा, तो ऑन डिमांड क्रिएट करेगा, भाई मुझे इस कैटेगरी कपड़े ज्यादा चाहिए, एक सेल ज्यादा है मेरी, तो वो कैटेगराइज वो तो ऑन मैनेजर करेगा ना वहां से डिमांडिंग के लिए। वो सीनियर बहुत सुप्रीम कंपनी को क्या करना देखकर कि किस एरिया में क्या डिमांड है, नहीं देखना उनको, तो वो मैनेजर रिपोर्ट करेगा कि यार वहां ये चाहिए, ठीक है ये भेज दो, ये चाहिए तो ये भेज दो, अब अपना कुछ माल निकालना है उसको भेज दो, वो उनके स्टोर्स हैं। तो तभी तो आपने देखा होगा ना, वो बिना पेमेंट के कभी इसको नहीं हटाता, विदाउट पेमेंट नहीं हटाएगा, पेमेंट आफ्टर पेमेंट ही इसको हटाएगा। कुछ कहानी समझ आई या नहीं आई? अच्छी लगी? हो गया यार इनपुट डिवाइस। आप ऐसा करो, एक बार इनको लिख लो, और जहां तक जिसको दिक्कत है मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप कहें तो हिंदी बोल ले, बोल देता हूं, कोई इशू नहीं, या इंग्लिश या दोनों बोल दूं? हाँ, नोट डाउन कर लो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसे चाहे, मैंने तो पढ़ा दिए बहुत सारे। हाँ, गूगल लेंस बेटा हमारे पास कैम स्कैनर से काम करने वाला स्कैनर है, और वो तो एज ए स्कैन काम कर रहा है, स्कैन तो कर ही रहा है वो, तो स्कैनर में काउंटिंग हो गया गूगल लेंस। समझे नहीं? वहां पर क्या हुआ, वो एक एआई के थ्रू काम कर रहा है। जैसे अपन ने डाला गूगल लेंस का कोई फोटो क्लिक करके, तो उन्होंने पहले से ऑब्जेक्ट की एंट्री की हुई है। आप उसको एक ऐसी चीज पे डाल दीजिए जो गूगल के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो बता ही नहीं सकता वो उसको। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एलेक्सा से हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आज मैं कैसे लग रही हूँ, तो एलेक्सा यही बोलेगी कि मैं आपको जानती नहीं हूँ लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसको सेट है, उसको वो फिक्स है उसका। नहीं, एलेक्सा बेचारे बॉयज टाइम पास करते हैं जिनके पास कोई नहीं होता,
हाय अलेक्सा कैसी हो तुम, कहेंगे बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं मैं खाना नहीं खाती, आप खाना खा लीजिए, आपका डिनर करने का टाइम है। तो आज खाने में क्या पका रही हो? तो आज बोले मैं कुछ नहीं पका सकती, मैं आपको बता सकती हूँ कि अलेक्सा आज मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। क्या आपको कोई छोड़कर आपका ब्रेकअप हो गया है? क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है? या घर वाले साथ? वो अलेक्सा आपसे कुछ बड़ी बातें करते, मैंने बड़ा सुना है ऐसे लोग। तराई वाले लोग जो है ना, भाई मैं ऐसे मत सोचो, मैं देखो देखो भाई आईटी का हूँ ना, सर आईटी के मजा अपने मजाक तो कहीं ना कहीं खा जाएंगे यार, इससे तो मैं बोला कहाँ जाऊंगा। और रही भाई, तुम चाहो तो भाई मैं स्माइल तो मैं वो तो नहीं खो सकता मेरी, है ना, घर वालों ने छीन ली बड़ी बात है वही मेरी, बाहर रहने का तो मुस्कुराने का मुझे अधिकार है। और देखो तुम भी तो मुस्कुरा रहे हो कम से कम, इतनी टेंशन डिप्रेशन में रह गई, ये कम बात है क्या? है ये आधा घंटा इस काम आ रहा है कम से कम बात है ये। चेंज करूंगा थोड़ा सा लिखने से, मेरे इस पर ध्यान, अपने काम पर ध्यान सबका रहता है। हाँ हाँ वो लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखने दो। हो गया? हाँ लिख रहे हैं ना अभी। मैडम समझ में आया? डेमो लेने आए थे आज, डेमो हो गया। ये तो जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, ऐसा है? अच्छा है, फिर ठीक है, समझ में आया। ऐसे मत कहना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए तो बोले कह देना नहीं आया। पर जैसे पता है मैं दो लोगों को भी समझा नहीं पाया, एक मेरी घरवाली को और दूसरे मेरे बापू को। नहीं कभी समझा नहीं पाया मैं, हैं? समझते नहीं है वो, समझते हैं वो, समझना नहीं है बस उन्हें। फोटो क्लिक कर रही है। अच्छा, समर्थन कैसे तैयार हुआ? बिना बोले बहुत कुछ समझते हैं। खैर, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास ऐसे लोग हैं। हैं? मैं कह रहा हूँ ना, खुश नसीब हैं वो लोग। कहीं से समझ नहीं आया, इंग्लिश में बोलना हो, कुछ करना हो तो मुझसे कह देना, हिंदी बोलना हो तो मुझसे कह देना, इंग्लिश बोलना हो तो मुझसे कह देना। भाई मेरी लैंग्वेज में कोई बड़ा नहीं है, लैंग्वेज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ भाई मैं कंफर्टेबल हूँ लैंग्वेज के साथ। बताओ। मैं बोलता हूँ, सिंगर बोले कोई। आपका हो गया नोट डाउन?
क्लास में इंग्लिश मीडियम कौन कौन है यार? मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम है मेरे पास, है ना? उतने हिंदी मीडियम बराबर है, संख्या बराबर है, बराबर है। हाँ, डिजिटाइजर जो हमारे पास होता है एक टच पैड होता है। डिजिटाइजर इज ए टच पैड, वो होता ही टच पैड है। टच पैड हमारे पास पर्टिकुलर कैसा है? माउस में यूज होना टच पैड। हमने कहा लाइक एज माउस टच पैड है वो, माउस के समान कार्य करने वाला टच पैड, यूज इन लैपटॉप। बट ये माउस जैसा कार्य नहीं करता। दो डिफरेंस बताए हमने। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाकर, वो कौन सा टच पैड, सॉरी वह कौन सा टच पैड है, मान लो दैट टच पैड कौन सा है कि जो कि लैपटॉप में यूज हो रहा है, तो वर्क कैसे कर रहा है, तो हम कहेंगे लाइक एज माउस। बट ये तो राइटिंग पे काम आ रहा है, फॉर टेक्स्ट राइटिंग, तो हम डिजिटल टेक्स्ट राइटिंग कर रहे हैं आप, इसलिए हम इसका अलग से लिखते हैं कि डिजिटाइजर क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये डिफरेंस है दोनों में। आप उसके आगे लिख सकते हो यूज इन लैपटॉप, पर्टिकुलर है वो। अगर आप इस टच पैड को देखते हो तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में, ये रहा, ये जो है ना लाइक एज माउस, तो आप कहेंगे यूज इन लैपटॉप्स। इसका काम फिक्स है कि कहां यूज होगा, ये लैपटॉप में ही फिक्स है। ये वाला टच पैड हमने तभी तो डायग्राम बनाया, कहां है ये, लाइक एज माउस, हमने यही कहा लाइक एज माउस। लेकिन ये हमने क्या यूज किया है कि कार्य टच पैड के समान। तो टच पैड क्या होता है, जिस पर हमने कुछ भी टच किया, फॉर टेक्स्ट लिख सकते हो आप, फॉर टेक्स्ट। अगर आपने कुछ डिजिटल टेक्स्ट लिखना है ना, तो हम इसका लिख सकते हैं, इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट राइटिंग। समझ आ गया ये? फोटो क्लिक करो, करो, ले लिया। नेक्स्ट, माइक। मैं साइड को बेसिक क्रॉप कर दो कि बताया मुझे, फिर भी हो ही जाता हूं। दो स्लाइड हैं अभी, क्या कमेंट है, एक बार ऑनलाइन कमेंट देखना। हेलो सर विनोद भाई, तो आपका ही क्या? नहीं आपका नहीं है ना। हेलो भैया, विनोद, विनोद जी यहाँ पर, सुखी, सभी को हेलो भैया। अभी क्लास और आगे क्लास बस होने वाली 2 मिनट। बैटरी